आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लास टॉपिक जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप। अगर हमारे पास पार्टनरशिप होती है लोगों के बीच में, तो अगर उस टाइम पे रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में दिखता है तो उस रिजर्व का हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। चाहे वो चैप्टर आपका चेंज इन पीएसआर का हो, चाहे वो टॉपिक आपका एडमिशन का हो, चाहे वो टॉपिक रिटायरमेंट का हो, चाहे वो डेथ का हो, इन सभी के अंदर यानी जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस टाइम पे जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी। इस बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं हमारे पास जनरल रिजर्व होगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जनरल रिजर्व है 10,000 का। तो इस जनरल रिजर्व का हम क्या ट्रीटमेंट करें एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तब क्या करें, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है तब क्या करें, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब क्या करें, और लास्ट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तब क्या करें। इन सभी के अंदर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है दोबारा बनती है, और फर्म जब दोबारा बनेगी तो उस फर्म के जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमें जनरल रिजर्व देखने को मिलता है, चाहे वो रेशियो चेंज हो रही हो, चाहे नया पार्टनर आ रहा हो, चाहे कोई पार्टनर जा रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करते टाइम पर हमें इनका ट्रीटमेंट सीखना है। तो जनरल रिजर्व का बेसिक नेचर क्या होता है, ये फ्यूचर के लिए बचाया हुआ रिजर्व होता है। अब बेसिकली क्योंकि फर्म चेंज हो रही है तो ये रिजर्व जिन लोगों ने बनाया था वो आपस में बेसिकली क्या कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पर अपने पास इस रिजर्व को खत्म कर देंगे, और रिजर्व को खत्म करेंगे तो जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, खत्म होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी साइड में खत्म होगा तो उसे डेबिट करेंगे। तो ये रिजर्व बनाया था जिन पार्टनर्स ने, उनको ओल्ड पार्टनर कहते हैं। तो बांटते टाइम पे कौन से पार्टनर यूज होंगे, ओल्ड पार्टनर, उनका कैपिटल अकाउंट यूज होगा। अगर कोई केस में फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो उस केस में करंट अकाउंट यूज हो जाएगा। ये बेसिक इसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर क्वेश्चन कंडीशन लगा देता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना रिजर्व को, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग को। तो गेनिंग के पैसे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर देंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना होगा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो बेसिकली जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करता है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पर रिजर्व का नाम यूज नहीं कर सकते, बट क्योंकि पार्टनर चेंज हो रहे हैं, रेशियो चेंज हो रही है, तो उस वजह से कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो गेनिंग पार्टनर अपना अमाउंट सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, जितना उसको एक्स्ट्रा गुड जनरल रिजर्व वगैरह मिलेगा। तो उसके लिए गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू में किसका नाम आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का।